अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल। डियर व्यूअर्स, इस वीडियो लेक्चर में हम एफबीआर की तैयारी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि तैयारी कैसे करें और कहां से करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी अवेलेबल है। एंड तक वीडियो लाजमी देखिए, यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है द कराकोरम हाईवे स्टार्ट फ्रॉम। सो चार ऑप्शंस दिए गए हैं और इनमें जो करेक्ट आंसर है वो है हसन अब्दाल। कराकोरम हाईवे जो है, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये हाईवे हसन अब्दाल से स्टार्ट होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस हाईवे को कब कंप्लीट किया गया था। सो इस हाईवे को कंप्लीट किया गया था 1979 को। 1979 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर के रिलेटेड है। इन विच व्यू हेडर्स एंड फुटर्स आर अवेलेबल या फिर विजिबल। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट इसका करेक्ट आंसर है और ये इसकी डिटेल भी लिखी हुई है। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है फॉर व्हाट पर्पस, किस मकसद के लिए आर्म्ड मैन इज अपॉइंटेड एट फेडरल एंड प्रोविंशियल लेवल इन पाकिस्तान। फेडरल कहते हैं वफाकी और प्रोविंशियल कहते हैं सूबाई लेवल पर। आर्म्ड मैन को किस लिए अपॉइंट किया जाता है, तैनात किया जाता है वफाकी और सूबाई लेवल पर पाकिस्तान में। सो यहाँ जितने भी दिए गए हैं, टू स्टॉप क्राइम्स, टू कलेक्ट रेवेन्यू या फिर टू स्टॉप करप्शन एंड ब्राइबरी। ब्राइबरी कहते हैं रिश्वत को और करप्शन और रिश्वत को रोकने के लिए आर्म्ड मैन को सूबाई और वफाकी लेवल पर पाकिस्तान में अपॉइंट किया जाता है। और आर्म्ड मैन का मतलब होता है मोहतसिब आला। मोहतसिब आला को करप्शन और रिश्वतखोरी को की रोकथाम के लिए इसे अपॉइंट किया जाता है। यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है मॉनिटर के हवाले से। कंप्यूटर मॉनिटर इज आल्सो नोन एज। कंप्यूटर मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है। सो यहाँ चार ऑप्शंस दिए गए हैं, DVU, VDU, UVD, CCTV। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है VDU। कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है इसका दूसरा नाम है, मॉनिटर तो है, इसके साथ साथ VDU भी है। और VDU का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और ये मॉनिटर का निक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज सवियर इन नेचर, यानी कि सबसे संगीन जो है, सबसे जो खतरनाक जो है, इनमें से क्या है नेचर में, इन चार ऑप्शंस में। एक तो है एक्सप्लेनेशन लेटर, ये इतना सवियर नहीं होता, इतना संगीन नहीं होता। वार्निंग लेटर भी इतना नहीं होता, शोकाज भी नहीं होता। ये जो चार्जशीट है ये इन चार ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा जो है ख़तरनाक होता है, सबसे ज़्यादा संगीन किस्म की नौयत का होता है। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है चार्जशीट। और चार्जशीट का मतलब होता है किसी पर फ़र्द जुर्म आयद करना। यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द डिवाइस थ्रू विच डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस यहाँ इसका करेक्ट आंसर है। और इनपुट डिवाइस के ही ज़रिए हम कंप्यूटर में डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ज़ियारत अ सिटी ऑफ बलूचिस्तान इज़ फेमस फॉर, यानी कि ये ज़ियारत एक सिटी है बलूचिस्तान में, ये किस के लिए मशहूर है। सो यहाँ जो ये जो मशहूर है ये रेजिडेंसी के लिए है, जिना की रेजिडेंसी है। ये आप पिक्चर देख सकते हैं कि ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिना की रिहाइश गाह है। यहाँ रहा करते थे अक्सर, जो है सर्दियों में आते थे और यहाँ रहते थे जिना। तो ये इसीलिए ये मशहूर है और ये बलूचिस्तान का एक सिटी है ज़ियारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू अप्लाई सेंटर अलाइनमेंट टू अ पैराग्राफ वी कैन प्रेस Ctrl+E। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर है Ctrl+E। इसके अलावा Ctrl+S जो ये है ऑप्शन, इसका मतलब होता है सेव करना किसी चीज़ को। Ctrl+N है इधर, Ctrl+N का मतलब होता है न्यू। और न्यू के लिए हम अगर न्यू कोई हमें फाइल चाहिए तो हम Ctrl+N लगाएंगे। और बोल्ड के लिए हम लगाएंगे Ctrl+B। Ctrl+B इसका करेक्ट आंसर है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्यूटर के रिलेटेड है। अ नंबर ऑफ लेटर्स दैट अपीयर्स लिटिल अबव द नॉर्मल टेक्स्ट इज कॉल्ड। सो इसको सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है। सुपर स्क्रिप्ट इसका करेक्ट आंसर है। डियर व्यूअर्स, पूरी वीडियो देखने के बाद नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना टेस्ट लें ताकि आपको मालूम हो जाए कि कितने सवालात आपको याद हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमज़ान इज़ द डैश मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। सो इस्लामी जितने भी महीने हैं आप 12 के 12 याद रखें, क्योंकि कभी पहला मंथ पूछते हैं, कभी 7वां पूछते हैं, कभी 10वां पूछते हैं, कभी लास्ट पूछते हैं। सो ये 12 के 12 मंथ हैं। पहला है मुहर्रम, दूसरा है सफ़र, तीसरा है रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान। ये आप देख सकते हैं कि रमज़ान 9th पर है। इसके बाद जो है शवाल भी पूछते हैं, शवाल 10वां है, और 11वां जो है ज़ुल्क़दा है, और 12वां और लास्ट मंथ जो है इस्लामिक कैलेंडर का वो है ज़ुल्क़दा, ज़ुल्हज्जा। 11वां ज़ुल्क़दा है और 12वां जो है वो है ज़ुल्हज्जा। ये 12 के 12 महीने हैं, इनके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और रजब के बारे में भी पूछा जाता है। रजब, शाबान, रमज़ान, ये 7 के बाद 12 तक ये 5 ज़रूर पूछे जाते हैं। और आप 12 के 12 याद रखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और मुहर्रम जो है ये हमारा फर्स्ट मंथ है इस्लामिक कैलेंडर का। इज़ योर फादर डैश होम। तो यहाँ 4 ऑप्शन है हमारे पास, 8, इन, ओवर या फिर ऑन। सो यहाँ हम लगाएंगे 8। इज़ योर फादर एट होम। क्या आपके वालिद साहब घर पर हैं? सो यहाँ हम लगाएंगे 8। इज़ योर फादर एट होम। सो यहाँ हम इन नहीं लगाएंगे, ओवर नहीं लगाएंगे, ऑन भी नहीं लगाएंगे। और ऑन और ओवर ऊपर के सेंस में आते हैं और इन जो है अंदर के सेंस में आता है। लेकिन हम होम से पहले हम 8 लगाते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि मैं घर पर हूँ, सो इसकी इंग्लिश होगी आई एम एट होम। वो घर पर है, ही इज़ एट होम। और ये भी याद रखें कि होम से पहले टू का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे आई एम गोइंग टू होम नहीं होगा, आई एम गोइंग होम होगा। और नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन वो एमएस वर्ड के रिलेटेड है। एमएस वर्ड 2007 कैन मैक्सिमम जूम इन अ डॉक्यूमेंट। सो यहाँ जो मैक्सिमम यहाँ जो है एमएस वर्ड 2007 में जूम की परसेंटेज है वो है 500%। और मिनिमम जो है वो है 10%, मैक्सिमम जो है वो है 500%। यहाँ आप देख सकते हैं ये है 10 और ये है हमारे पास 500%। द अपोजिट वर्ड ऑफ डिप्लीट इज़। अगर हम डिप्लीट की बात करें तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए थे एग्ज़ाम में, और चारों की अगर हम मीनिंग देखें तो रिफ़ंड का मतलब होता है रकम वापस करना। इसके अलावा फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना, वादा पूरा करना या किसी चीज़ को पूरा करना। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, और इसी तरह डिप्लीट का मतलब भी होता है कम करना या घटाना। सो यहाँ रिन्यू एक वर्ड है। रिन्यू ये जो ऑप्शन नंबर 2 है, रिन्यू, इसका मतलब होता है फिर से शुरू करना, और डिप्लीट का मतलब होता है ख़त्म करना, रिन्यू का मतलब होता है शुरू करना। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है बी। रिन्यू इज़ दी अपोजिट वर्ड ऑफ डिप्लीट। रिन्यू का मतलब होता है शुरू करना और डिप्लीट का मतलब होता है ख़त्म करना या फिर घटाना। नेक्स्ट है द डॉक्टर एडवाइज मी टू गिव डैश स्मोकिंग। सो यहाँ जो आएगा वर्ड जो नेक्स्ट आएगा ऑफ, इन, ओवर नहीं होगा, यहाँ होगा अप, गिव अप। गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, तर्क कर देना। सो ये जो सेंटेंस करेक्ट इस तरह से होगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू गिव अप स्मोकिंग। इसकी उर्दू में मतलब होगा डॉक्टर ने मुझे तंबाकू नोशी तर्क करने का मशवरा दिया है। सो यहाँ जो करेक्ट होगा गिव अप। गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है, और इसके साथ साथ जितने भी फ्रेजल वर्ब इम्पोर्टेंट हैं वो आप ज़रूर याद रखें, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। गिव अप का मीनिंग चेंज हो जाएगा, गिव इन का चेंज हो जाएगा। यहाँ जो करेक्ट होगा वो होगा गिव अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल्स विच ले एग्स।
आर कॉल्ड, यानी कि ऐसे जानवर जो अंडे देते हों उन जानवरों को हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं ओविपेरस। ओविपेरस इसका करेक्ट आंसर है, जिनमें बर्ड्स हैं या फिर ईगल है या फिर चिकन है, इस तरह के हम जानवरों को ओविपेरस कहते हैं। और ओविपेरस का मतलब होता है अंडे देने वाले जानवर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव और पैसिव के रिलेटेड, डू क्रोज लाइक टू ईट ग्रेन, डू क्रोज लाइक टू ईट ग्रेन। सो यहाँ इसका जो पैसिव होगा, करेक्ट पैसिव, ये जो लाइक है ये थर्ड फॉर्म में चला जाएगा, इज ईटिंग ग्रेन लाइक्ड बाय क्रोज, इज ईटिंग ग्रेन लाइक्ड बाय क्रोज, यही इसका पैसिव करेक्ट होगा। नेक्स्ट भी हमारा पैसिव के रिलेटेड है, वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज, हम पहले ही ये मश्क कर चुके हैं। सो इसका जो पैसिव होगा द एक्सरसाइज, यहाँ एक्सरसाइज स्टार्टिंग में है, यहाँ लास्ट में है, लेकिन यहाँ स्टार्टिंग में आएगा और ये बन जाएगा हैज़ बीन। ये इसका ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये हैव बीन एक्टिव में है, हैव ओनली जो है ये एक्टिव में है, ओनली हैव। अगर हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो ये बन जाएगा हैव बीन या फिर हैज़ बीन, लेकिन हम यहाँ हैव बीन नहीं लगाएंगे क्योंकि एक्सरसाइज एक ही की बात हो रही है, ज़्यादा एक्सरसाइजेज नहीं है। सो हम लगाएंगे द एक्सरसाइज हैज़ ऑलरेडी बीन डन बाय अस। सो यहाँ बाय भी यूज़ होता है, और वी जो है अगर एक्टिव में वी है तो पैसिव में हम उसे अस में चेंज करेंगे। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसके जो बनाने का तरीका ये है कि सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर हैव या हैज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आखिर में ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव का फार्मूला है। पैसिव में हम इसको बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, सबसे पहले लगाएंगे, फिर हैव या हैज़, फिर वर्ब की फिर बीन भी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और लास्ट में हम लगाएंगे सब्जेक्ट। ये यहाँ जो पिक्चर है, मैंने पिक्चर जो ली है उन्होंने गलत दिया है पिक्चर वालों ने। यहाँ सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट तो आएगा पैसिव में, और लास्ट में यहाँ आएगा सब्जेक्ट। ये आप काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा और मैं पीडीएफ में इसको करेक्ट कर दूंगा। और ये दूसरा भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है, शी हैज़ रिटन द लेटर, वो ख़त लिख चुकी है, और इसका जो पैसिव होगा वो होगा द लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हर। इसी तरह इसका पैसिव बनेगा। डियर व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, तर्क कर देना, लेकिन गिव ऑफ अगर हम लगाएं तो गिव ऑफ का क्या मतलब होगा, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके अलावा अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें, यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके साथ साथ ये वो वेबसाइट है जहाँ पास्ट पेपर विद डिटेल डिस्कस किए जाते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ अवेलेबल है, आप बग़ैर किसी पासवर्ड के इसे हासिल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहें, फीडबैक देना चाहें, कमेंट देना चाहें तो मोस्ट वेलकम। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।